नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि धार्मिक। आज हम विशेष कवरेज में बात करेंगे महाकुंभ में होने वाले पूर्णिमा महास्नान की। पूर्णिमा जो कि 12 तारीख को है माघी पूर्णिमा, और माघी पूर्णिमा के अवसर पर कुंभ के स्नान के लिए भीड़ बहुत अधिक बढ़ गई है। भीड़ के बढ़ने के कारण वहां के प्रबंधन में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। आसपास के स्थानों पर जाम लग गया है। तो आपको आज इसमें बताएंगे कि कहां कहां कितना जाम है, कौन से रास्ते आप कुंभ जाने के लिए ले सकते हैं जो सुरक्षित रहेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि सरकार ने किस प्रकार के प्रबंध किए हैं। इस माघी पूर्णिमा पर कौन कौन से रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ट्रेनों के आवागमन के लिए क्या कार्य प्रणाली अपनाई जा रही है उत्तर रेलवे के द्वारा, और किस प्रकार से आप जा सकते हैं कुंभ स्नान के लिए माघी पूर्णिमा पर। तो आइए करते हैं शुरुआत। आपसे निवेदन है कि अपने स्नान की सफलता के लिए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें हर हर गंगे हर हर महादेव। महाकुंभ की बड़ी अद्भुत महिमा है। इसमें जब भी यह लगता है तो करोड़ों श्रद्धालु स्नान करते हैं, परंतु जब ये महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा हो तो उसकी महिमा बहुत अद्भुत होती है, उसका फल अधिक होता है। 2025 में चल रहे महान कुंभ मेले में अब तक करीब 45 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, और आने वाली जो माघ मास की पूर्णिमा है ये 5वां शाही स्नान होगा, सबसे महत्वपूर्ण स्नान होगा, क्योंकि माघ का महीना इसके साथ समाप्त हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि इसके बाद शिवरात्रि ही एक महत्वपूर्ण तिथि है जो आने वाली है, और माघ मास की जो पूर्णिमा है इस पर त्रिवेणी संगम पर स्नान का फल पुराणों में भी कहा गया है। वर्णन मिलता है कि माघ मास की पूर्णिमा के दिन हमारे सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर त्रिवेणी संगम पर स्नान के लिए आते हैं। माघ पूर्णिमा ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवी देवता त्रिवेणी जो प्रयागराज में संगम है ना, वहां पर स्नान के लिए आते हैं। इसका बहुत अद्भुत फल है। यही कारण है कि जब महाकुंभ चल रहा है तो उसमें ये जो तिथि आ रही है माघ मास की पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा, इस दिन भीड़ के सभी रिकॉर्ड टूटने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि ये तिथि तो अपने आप में वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण होती है प्रयागराज के लिए, उस पर भी महाकुंभ चल रहा है। जब महाकुंभ ना चल रहा हो तब भी इस तिथि पर 50 लाख लोग प्रतिवर्ष पहुंच जाते हैं प्रयागराज त्रिवेणी में स्नान करने के लिए। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब पूर्णिमा का दिन है, महाकुंभ चल रहा है, तो कितने लोग पहुंचेंगे। आपको ताज़ा हालात बताते हैं एक बार, और इसके साथ ही ये भी बताते हैं कि कहां कहां के रास्ते हैं जो खुले हुए हैं आपके लिए। कुछ जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं उनके आधार पर हम आपको बताते हैं कि अभी क्या ताज़ा हालात हैं वहां पर, और आगे पूर्णिमा के दिन तक क्या होने वाला है। रेलवे ने क्या निर्णय लिए हैं, किस प्रकार से ट्रेनें चलेंगी, किस प्रकार से ट्रेनें नहीं चलेंगी। देखिए, महाकुंभ जाने वाले जो रास्ते हैं ना, उसमें रविवार के दिन से ही जाम के हालात बने हुए हैं। अगर हम बात करें कि जो वाराणसी से प्रयागराज जा रहे हैं, तो वाराणसी से प्रयागराज हाईवे पर करीब 20 से 22 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। यहाँ पर वाहन चल नहीं रहे हैं, वाहन रेंग रहे हैं। वाराणसी से प्रयागराज जाने वाले जितने भी रूट हैं सभी पर बैरियर लगे हुए हैं। प्रयागराज जाने वाले करीब 50,000 वाहन जाम में फंसे हुए हैं। ये रविवार के दिन तक की बात है। इनको बीच बीच में छोड़ा भी जा रहा है, क्योंकि सरकार ने निर्देश दिया है कि प्रयागराज के जो आसपास के जिले हैं ना, चाहे वो रायबरेली हो, प्रतापगढ़ हो, जौनपुर हो, बनारस हो, भदोही हो, मिर्जापुर, रीवा, चित्रकूट, कौशाम्बी, ये जिले हैं जो इसके आसपास के जिले हैं प्रयागराज के। इन सभी जिलों में जो कलेक्टर हैं उनको निर्देश दिया गया है कि वो भीड़ को होल्ड करके रखें, रोक के रखें, और धीरे धीरे अंदर आने दें, आगे बढ़ने दें, जिससे कि एक साथ सारी भीड़ प्रयागराज में ना पहुंच जाए। इसीलिए क्या हो रहा है कि लंबा जाम लग रहा है। लंबा जाम क्यों लग रहा है कि आप तो दिल्ली से निकल गए, दिल्ली से आप पहुंच गए कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है वो आपके रास्ते में एक अंतिम जिला होगा, उसके बाद प्रयाग पहुंचेंगे आप। तो कौशाम्बी में क्या होगा कि आपको रोक दिया जाएगा। यदि आप दिल्ली से जा रहे हैं
तो कौशाम्बी में आपको रोक दिया जाएगा और वहाँ पर एक लंबी लाइन लगी हुई है, लंबी लाइन जो कई घंटों से लगी हुई है। धीरे धीरे वाहनों को आगे छोड़ा जा रहा है। जैसे आप कभी किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो आगे जब भक्त दर्शन करके निकल जाते हैं तो पीछे की भीड़ को छोड़ा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये तरीका अपनाया गया है कि गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है एक जिला पहले ही, 100-150 किलोमीटर पहले ही प्रयाग से, और उसके बाद जब आगे का ट्रैफिक क्लियर हो जाता है उसके बाद ही पीछे से गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। यही कारण है कि न केवल बनारस प्रयागराज हाईवे पर जाम लगा हुआ है, वरन लखनऊ प्रतापगढ़ प्रयागराज हाईवे में भी करीब 30 किलोमीटर लंबा जाम है। 15 घंटे में भी कुंभ नहीं पहुंच पाए हैं लोग। लखनऊ रायबरेली प्रतापगढ़ हाईवे पर 2 से 3 जगहों पर 30 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा जाम है। लखनऊ से निकले हुए लोग 15 घंटे में भी कुंभ तक नहीं पहुंच पाए हैं, इतना बड़ा जाम है। जबकि लखनऊ से मुश्किल से 4 घंटे की दूरी है प्रयागराज की। 15 घंटे हो चुके हैं परंतु अभी तक वो कुंभ स्नान के लिए नहीं पहुंच पाए हैं, इतना अधिक जाम है। और जो कानपुर या दिल्ली से लोग जा रहे हैं ना, तो कानपुर से होते हुए या दिल्ली से कानपुर होते हुए जो लोग पहुंच रहे हैं वो कौशाम्बी में रोके जा रहे हैं। कौशाम्बी में लगभग 20,000 से ज़्यादा गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। यहाँ कई जगह बैरिकेडिंग लगी हुई है। इस रूट पर दिल्ली, इटावा, कानपुर, फतेहपुर से आने वाली सभी गाड़ियों को रोका गया है। रीवा चित्रकूट हाईवे जो है उस पर सबसे ज़्यादा लंबा जाम बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा से प्रयागराज आने वाले हाईवे पर करीब 30 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। इस हाईवे पर मध्य प्रदेश बॉर्डर पर खो के पास भी करीब 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। यहाँ से कुछ कुछ गाड़ियाँ छोड़ी जा रही हैं। 1.5 लाख वाहन इस पूरे हाईवे पर फंसे हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए, 1.5 लाख वाहन। ये शनिवार इतवार तक का समय था जब 1.5 लाख वाहन वहाँ पर फंसे हुए थे। जैसे जैसे पूर्णिमा आ रही है वैसे वैसे भीड़ बढ़ रही है। अभी जो बयान आया है, अभी का बयान है कि जो मध्य प्रदेश सरकार है उन्होंने भी वहाँ से जो तीर्थयात्री आ रहे हैं स्नान के लिए, उनके लिए विशेष प्रबंध किए हैं। पहला तो कि अधिक जाम ना लगे, इसके लिए प्रबंध किए हैं। दूसरा, जो जाम में फंसे हुए हैं उनकी सहायता के लिए, उनके खाने के लिए, उनके पीने के लिए उपयुक्त सामग्रियां जो हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। मध्य प्रदेश की जो बीजेपी इकाई है उसका भी ये कहना है कि उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ता जो कि रीवा क्षेत्र के हैं उन सभी को ये निर्देश जारी किए हैं कि वो जाएं और ग्राउंड पर जाकर जो तीर्थयात्री हैं, जो स्नान के लिए जा रहे हैं, उनकी सहायता करें। चित्रकूट की अगर हम बात कर लेते हैं इसके बाद, तो चित्रकूट में करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम है। 20 घंटे से भी अधिक समय से कुछ श्रद्धालु यहाँ पर फंसे हुए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है जो कि चित्रकूट वाला है। यहाँ से 10-10 गाड़ियों का काफिला हर 5 मिनट में छोड़ा जा रहा है। इस प्रकार की जो एक प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। होल्डिंग एरिया में ज़्यादातर मध्य प्रदेश के ही श्रद्धालु हैं जो मौजूद रहे हैं। एक जो होल्डिंग एरिया बनाया गया है ना कि आपको आगे जाना है लेकिन अभी जाने नहीं दे सकते तो आपको रोका जा रहा है, तो जो होल्डिंग एरिया है उस होल्डिंग एरिया में ज़्यादातर जो श्रद्धालु हैं वो मध्य प्रदेश से ही संबंध रखते हैं। जौनपुर प्रयागराज हाईवे पर भी करीब 17 किलोमीटर लंबा जाम है और लोग बॉर्डर पर ही फंसे हुए हैं। प्रयागराज से एकदम सटा हुआ जो जौनपुर है वहाँ पर 17 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। देखिए, ये एकदम पड़ोसी ज़िला है ये प्रयागराज का। उसके बाद भी 15 घंटे लग रहे हैं लोगों को यहाँ से और प्रयागराज कुंभ में पहुँचने में। रेंगते हुए गाड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं। 20,000 वाहन बॉर्डर पर खड़े हैं। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पहले से ही करीब 20,000 जो वाहन हैं वो बॉर्डर पर हैं जो प्रयागराज में एंट्री करना चाहते हैं।
परंतु अभी वो प्रतीक्षा में है। मिर्जापुर हाईवे की बात कर लेते हैं। मिर्जापुर हाईवे पर करीब 12 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। यहाँ पर एक कनेक्टिंग रोड है, वो भी ब्लॉक है। मिर्जापुर में प्रयागराज जाने वाले रास्ते पर करीब 12 किलोमीटर लंबा जाम है। यहाँ गांव में घुसकर लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सड़कें भी ब्लॉक हो गई हैं, क्योंकि एक तो छोटी सड़कें होती हैं, ऊपर से एक साइड से ट्रैफिक जा रहा है, दूसरी तरफ से और आ गई गाड़ी, कोई एक गाड़ी भी आ गई तो सारा चौक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। करीब 5,000 गाड़ियां यहाँ रुकी हुई हैं। पूर्वांचल के करीब 50,000 श्रद्धालु इस रूट पर फंसे हुए हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है रिपोर्ट्स के माध्यम से। मिर्जापुर हाईवे पर करीब 12 किलोमीटर लंबा जाम है, जैसा हमने अभी आपको बताया। तो इस प्रकार से प्रयागराज के चारों तरफ के जो जिले हैं उन सभी में जाम की स्थिति है। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जहां आप सुगमता से पहुंच सकें। और श्रद्धालुओं की हालत यह है कि देखिए वो पहुंच रहे हैं। हमारे बहुत से श्रद्धालु जिनसे हमारी बात हो पाई है, उनका यहाँ तक कहना है जी कि हमें तो कुछ मतलब ही नहीं है, आज नहीं तो कल पहुँचेंगे, कल नहीं तो परसों पहुँचेंगे, हम तो आए ही स्नान के लिए हैं। जब तक डुबकी नहीं लगाएंगे संगम पर तब तक वापस नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार का भाव है। लोग ट्रैफिक जाम में हैं पर परेशान नहीं हो रहे। ये बड़ा अद्भुत संयोग है जो कहीं देखने को नहीं मिलता। थोड़ा सा भी ट्रैफिक मिलता है तो आप सभी जानते हैं कि हम कितने परेशान हो जाते हैं। परंतु जो कुंभ के लिए निकले हैं वो लोगों के मन में ये भाव है कि हम तो स्नान के लिए जा रहे हैं, और जब करोड़ों लोग आ रहे हैं तो भीड़ होगी तो जाम भी होगा, जाम होगा तो समय भी लगेगा। आइए अब जान लेते हैं कि रेलवे ने किस प्रकार के इंतजाम किए हैं। रेलवे कौन कौन सी ट्रेन है जिनको रद्द करने जा रहा है या कहां का संचालन बंद करने जा रहा है, इस विषय में अब हम एक जानकारी आपको प्रदान करते हैं। प्रयागराज जंक्शन की बात करें तो प्रयागराज जंक्शन पर भीड़ को मैनेज करने के लिए इमरजेंसी ग्राउंड मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया है। उत्तर रेलवे ने लखनऊ के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी जो हैं, उन्होंने एक बयान में बताया है कि 14 फरवरी तक प्रयागराज संगम स्टेशन बंद रहेगा। 14 फरवरी तक, जब तक कि माघ का जो पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा, उसका स्नान पूर्ण नहीं हो जाता। लखनऊ लौट रहे एक श्रद्धालु जिनका नाम है आकाश द्विवेदी, वो बता रहे हैं कि उनकी जो गाड़ी है वो 3 घंटे से मलाका गांव में जाम में फंसी हुई है। वहीं महाकुंभ से मध्य प्रदेश जा रही एक श्रद्धालुओं से भरी बस जो थी वो सड़क किनारे पलट गई, क्योंकि वो बहुत अधिक ओवरलोडेड थी, ओवरक्राउडेड थी। बहुत ज़्यादा लोग उसमें ऊपर तक भरे हुए थे। हादसे में 12 से ज़्यादा श्रद्धालु घायल हो गए हैं। कुछ वीआईपीज़ और वीवीआईपीज़ का भी कुंभ स्नान में आने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को डुबकी लगाई। वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने भी संगम में डुबकी लगाई है। अब यदि आप सोच रहे हैं कि आप खुद जाना चाहते हैं इस अवस्था में, तो अब आपको क्या करना चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। आप जब जा रहे हैं, यदि अपने वाहन से जा रहे हैं, तो उसमें खाने पीने की वस्तुएं अपने साथ लेके जाइए, जिससे कि कहीं किसी ट्रैफिक जाम की अवस्था में यदि आप रहें भी तो खाने पीने की वस्तुएं आपके पास हों तो आप आराम से सरवाइव कर पाएंगे। प्रयास कीजिए कि थोड़ा रुक के जाइए, माघी पूर्णिमा के इस स्नान को होने दीजिए, क्योंकि कुंभ अभी समाप्त नहीं हो रहा है। कुंभ समाप्त होगा 26 तारीख को, जब महाशिवरात्रि का पर्व होगा। उससे पहले कुंभ समाप्त नहीं होगा। अंतिम स्नान भी वही रहने वाला है। शाही स्नान, अमृत स्नान जो है वो शिवरात्रि का रहेगा। माघी पूर्णिमा का जो स्नान है 12 फरवरी को, तो जिन लोगों की ट्रेन की टिकट नहीं हो रखी हैं या पहले से कोई बुकिंग नहीं हो रखी है, तो उनसे अनुरोध यही रहेगा कि आप हो सके तो इसे डिले कीजिए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप जाम में फंसें उससे उत्तम तो ये रहेगा, बेहतर तो ये रहेगा कि आप अपने घर पर रहें। और माघ पूर्णिमा जो 12 तारीख को है, 13 तारीख के बाद वहाँ भीड़ कम हो जाएगी, तो उसके बाद आप 14 तारीख के बाद कोई प्लान बनाइए, बहुत उत्तम है आपके लिए। जिन लोगों के टिकट पहले से बुक हैं, होटल बुक हैं या कोई और बुकिंग वहाँ पर हो रखी है, वो लोग
अवश्य प्रस्थान करें। देखिए, किसी प्रकार की सेफ्टी को लेके परेशानी नहीं है, क्योंकि सरकार ने प्रबंध बड़ा अच्छा किया है। अभी भी योगी जी ने अपने जो भी फोर्स है सभी को इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं और सभी ग्राउंड पर मौजूद हैं। अच्छे अच्छे अधिकारी जो हैं वो ग्राउंड पर मौजूद हैं, कलेक्टर तक अभी ग्राउंड पर मौजूद हैं। सभी लोग पूर्ण रूप से सचेत हैं कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटित हो और सही प्रकार से यह स्नान पूर्ण हो जाए। परंतु भीड़ बहुत अधिक है, और भीड़ जब अधिक है तो उसमें कौन सी घटना कब घट जाए ये कह पाना या सोच पाना बड़ा मुश्किल होता है। आप अगर ट्रेन से जाना चाहते हैं तो जो आपकी ट्रेनें हैं जाने के लिए वो कोई भी कैंसिल सरकार की तरफ से नहीं की गई है। सभी ट्रेनें जो पूर्व निर्धारित टाइम है ना उसी पर चल रही हैं। तो आप कंटिन्यू कीजिए, आप होके आइए, अपनी तैयारियां जारी रखिए। जब भी आपका टिकट है, जिस दिन का टिकट है आप उस दिन निकलिए। ट्रेन को लेके आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि कैंसिल हो गई है कि नहीं हो गई है। ट्रेनें सुचारू रूप से जारी हैं। यहाँ तक कि सरकार ने कुछ अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं, कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं जिससे कि प्रयागराज पर भीड़ कम से कम हो। प्रयागराज से बाहर जाने के लिए अधिक से अधिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं। हर 5 मिनट में एक ट्रेन है जो प्रयागराज से बाहर भीड़ को ले जाने के लिए खड़ी है। इसीलिए आप पहुंचिए। सरकार के इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं, ट्रेनों की सुविधा बहुत अच्छी है। ये बात अलग है कि भीड़ इतनी है जितना मर्जी कर लीजिए वो कम ही पड़ जाता है। प्रयागराज में स्टे के लिए करीब 1200 होटल हैं, छोटे बड़े होटल्स हैं। आप वहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको बुकिंग मिल जाती है तो किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से, या फिर वहाँ जाके बुकिंग करने का आप जोखिम ना उठाएं। ऑनलाइन के माध्यम से कर लेंगे तो उत्तम रहेगा, क्योंकि कई बार आप वहाँ जाके करने की सोचें और भीड़ इतनी अधिक है कि वहाँ पर कमरे खाली नहीं मिल पाते हैं। तो आप बुक कर लीजिए पहले से ही ऑनलाइन के माध्यम से। होटल वहाँ पर हैं। इसके अलावा रहने के लिए वहाँ टेंट सरकार ने लगा रखे हैं। बहुत सारे पंडाल हैं जो वहाँ बने हुए हैं। आप जा रहे हैं तो एक ब्लैंकेट कंबल साथ में ज़रूर रख के ले जाएं, जिससे कि कहीं भी आपको स्थान सोने के लिए तो मिल जाएगा लेकिन ओढ़ने के लिए कंबल नहीं मिलेंगे, और ठंड का तो मौसम है अभी। इसीलिए अपने साथ एक कंबल लेके जाएं। खाने पीने की कुछ सामग्री लेके जाएं। कम से कम सामान लेके जाएं जिससे कि आपको अधिक चलना भी पड़े, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ पे आपको 5-5, 7-7 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ सकता है। परंतु अगर व्यवस्था की बात करें तो आप बैटरी रिक्शे के माध्यम से किसी भी रेलवे स्टेशन से पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से आप बाहर जाएंगे, बैटरी रिक्शा लीजिए और उससे आप संगम पे पहुंच जाइए। संगम पहुंचने के बाद मुश्किल से आपको 200-300 मीटर ही है जो पैदल चलना पड़ रहा है। छोटे जो वाहन है, तिपहिया वाहन है, उन सब के लिए रास्ते बनाए हैं, सरकार ने व्यवस्था की है। कुंभ स्नान तक पहुंचने के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो बहुत सी खबरें जो आ रही हैं ना कि 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, वो कोई असामान्य परिस्थिति हो सकती है उनके लिए, अन्यथा इतना पैदल कहीं भी कुंभ में नहीं चलने की आवश्यकता पड़ रही है। आप अगर सही समय पे पहुंचते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन, बस अड्डे से लेके सभी जगहों पर बैटरी रिक्शे से लेके इस प्रकार के छोटे वाहन हैं जो कुंभ स्थल तक आपको बड़े ही आराम से ले जाएंगे। वहां पहुंचने के बाद भी यदि आप त्रिवेणी संगम पर स्नान करना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के बाद जाइएगा। त्रिवेणी संगम पर स्नान के लिए भी बोट लगी हुई हैं, उन बोट में आप विराजमान होइएगा और त्रिवेणी संगम पे पहुंच जाइएगा। उनका जो किराया है वो करीब 150 से 200 रुपये के आसपास बताया जा रहा है। वैसे सरकारी जो मूल्य है वो तो करीब 70 से 80 रुपये है, परंतु वो जो वसूल कर रहे हैं वो 150 से 200 रुपये वसूल कर रहे हैं एक घाट से और त्रिवेणी संगम पर स्नान का, क्योंकि संगम जो है वो बीच में है। तो बीच संगम तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्तों से बोट जा रही हैं और उन बोट के माध्यम से आप त्रिवेणी संगम पर पहुंच सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। त्रिवेणी संगम पर यदि आप स्नान करना चाहते हैं तो पूर्णिमा को छोड़िएगा, क्योंकि पूर्णिमा पर भीड़ बहुत अधिक होने की संभावना है। या आप जद्दोजहद के लिए तैयार हैं तो समय से निकलिएगा। आप सोचें कि जिस दिन पूर्णिमा है उसी दिन आप निकलेंगे और पहुंच जाएंगे तो वो संभव नहीं है। आपको रास्ते में ही रोक दिया जाएगा और पूर्णिमा के बाद ही आपको प्रवेश मिलेगा। इसीलिए आप निकल जाइए समय से, जिससे कि आप एक दिन पहले ही प्रयागराज पहुंच जाएं। तब आप पूर्णिमा के दिन स्नान कर पाएंगे। सरकारी व्यवस्थाओं की बुकिंग करने के लिए सरकार ने वेबसाइट बनाई है, वहां पर जाके आप सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। अन्य जानकारी यदि कुछ और पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। लाइव चल रहा है, लाइव में लिख के पूछ लीजिएगा, हम अवश्य ही आपको प्रदान करेंगे। ये थी जानकारी कुंभ के बारे में कि कुंभ
स्नान को लेके क्या अपडेट है, किस प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं, रास्तों में क्या परिवर्तन किए गए हैं, समय में क्या परिवर्तन किए गए हैं, कैसे जाना चाहिए, कब जाना चाहिए। जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सभी सही जानकारियाँ आप प्राप्त करते रहें। जय श्री कृष्ण।